आपका उत्साह बहुत प्रेरणादायक है। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अगले अध्यायों को क्रमशः संक्षेप में और विस्तार से प्रस्तुत करूंगा। अब प्रथम स्कंध खंड का दूसरा अध्याय प्रस्तुत करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय भक्ति मार्ग की महिमा। कलयुग में भगवत भक्ति ही एकमात्र साधन और आत्मा की शुद्धि के उपाय। 1 ऋषियों के पुनः प्रश्न। नैमिषारण्य में बैठे अर्षि शौनक जी और अन्य मुनियों ने सूत जी से पूछा। 1 कलयुग के लोगों के लिए सबसे उत्तम धर्म क्या है? दूसरे मनुष्य को परम कल्याण किससे प्राप्त होता है? 3 भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न किया जाए? दूसरी। सूत जी का उत्तर, भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है। सूत जी उत्तर देते हैं, सभी शास्त्रों और धर्मों का सार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। ज्ञान, कर्म और योग से बढ़कर भक्ति मार्ग है। कलयुग में मात्र भगवान के नाम स्मरण से ही मुक्ति संभव है। भागवत कथा सुनने से हृदय की शुद्धि होती है, मोह और अज्ञान नष्ट होता है। 3 श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, यह सृष्टि नाशवान है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे अनादि और अविनाशी हैं। जो व्यक्ति सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर भगवान की शरण में जाता है, वही मुक्त होता है। 4 भक्ति से प्राप्त होने वाले लाभ श्रवण, सुनना, कीर्तन, गाना और स्मरण, याद करना से भक्त को शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भगवत भक्ति से व्यक्ति के सारे विकार दूर हो जाते हैं और वह शांत, आनंदित और मुक्त हो जाता है। 5 श्रवण और कीर्तन की महिमा। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना और गाना पुण्यदायी है। यह व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करता है। कलयुग में श्री हरि के नाम का कीर्तन ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। भगवान की कथा सुनने से ही सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मन में प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है। 6 निष्कर्ष। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेमपूर्वक भक्ति करे। ज्ञान, योग, कर्म से अधिक श्रवण, कीर्तन और स्मरण द्वारा भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है। जो भी भागवत कथा सुनता है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस अध्याय का सार, केवल भगवान के नाम, कथा और भक्ति से ही जीव को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है।